ये तो शमशानों में रहता है, हाँ, मुर्दे की भस्म शरीर पर लपेटता है। इसको पता नहीं है किसी का मान सम्मान क्या होता है। मैंने अच्छा नहीं किया, इसने बुरा भला भगवान भोलेनाथ को बोला, लेकिन भोले बाबा तो भोले हैं, उन्हें तो अच्छा कहो तो ठीक, बुरा कहो तो ठीक। हाँ, भोले बाबा को कोई बात नहीं। मानो उसी अपमान का बदला लेने को प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर महायज्ञ किया है, सबको बुलाया, लेकिन अपने दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलाया। लेकिन सती बोली, सती मन में सोच रही है, मैं घर पर जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी और समझा बुझा करके यहाँ पर लिवा करके लाऊंगी। अगर मैं नहीं गई तो ऐसा ना हो कि ससुर दामाद में दोनों में बैर झगड़ा और ना पड़ जाए। सती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, हाँ भोलेनाथ प्राणनाथ, अगर आप कहो तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो सती, बिना बुलाए कहीं जाने से इज्जत नहीं हुआ करती, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती बोली, प्रभु मैंने तो सुना है कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, जैसे कि अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर, अपने पिता के घर, बिना बुलाए भी चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा, चले तो जाओ, लेकिन कब? हाँ, कब जाना चाहिए बिना बुलाए? जब उनके घर पर कोई उत्सव ना हो, उनके घर पर कोई फंक्शन ना हो, कोई शादी विवाह आदि कोई घर पर कोई कार्यक्रम ना हो, तो बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन घर पर जब कोई उत्सव है, हाँ, और तुम्हें उत्सव में नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखो सती नहीं मानी। सती कभी घर के अंदर जाती है, कभी घर के बाहर जाती है। भगवान शंकर समझ गए कि सती मानने वाली नहीं है। जब नहीं मानी है तो भोलेनाथ ने कह दिया, सती चली जाओ अगर नहीं मानती हो, हैं? और देखो नंदी भृंगी गणों को भगवान भोलेनाथ ने सती के साथ कर दिया है, साथ में भेजा है। और भोलेनाथ ने कह दिया, सती अगर नहीं मानती तो जाओ, अब होगा वही जो राम रच राखा, 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 तो कर तरक और देखो ध्यान दो मैयाओं, ध्यान दो, सती अपने पति की आज्ञा के बिना अपने पीहर गई हैं। तो देखो क्या हुआ, ध्यान रखें, अगर पति की आज्ञा नहीं है तो कभी भी घर से बाहर धर्मपत्नी को नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने पीहर भी अपने पति की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। क्यों जी? और देखो बिना पति की आज्ञा के सती गई है तो उनके साथ में काम है, हाँ जरा सुनना भी। और देखो जब शादी होती है, विवाह होता है, तो पंडित जी समझाते भी हैं। विवाह के समय जब फेरे होते हैं, तो पंडित जी 7 वचन भरवाते हैं, पूछते हैं, हाँ जी ये वचन मंजूर है? उस समय में तो हाँ ठीक है पंडित जी मंजूर है, सुनो या ना सुनो? पंडित जी ने कहा भैया मंजूर है। धर्मपत्नी से कहा, हाँ देखो अपने पति की आज्ञा के बिना उद्यान में, घर से बाहर, खेत में, घेर में, यहाँ तक कि अपने पिता के घर, किसी के घर भी, या घर से बाहर अपने पति की आज्ञा के बिना आपको नहीं जाना है। बताओ मंजूर है? तो उस समय तो सब पंडित जी ठीक है मंजूर है, राजी हैं। लेकिन देखो बाद में भैया सब भूल जाते हैं। पूछो भैया तुमको वचन याद है? हमें तो पता ही नहीं पंडित जी ने कौन से वचन भरवाए। देखो बड़ी विडम्बना है। लोग शादी में इतना समय लगाते हैं, ढोल में, बाजे में, बैंड में, डीजे में, खूब इतना समय नाचने गाने में, शादी में इतना समय लगा देंगे, लेकिन जो शादी की मुख्य रस्म है, जो शादी जिससे होनी है, उसके लिए लोग कहते हैं अरे पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करो, जरा पंडित जी फेरे जरा जल्दी करा दो। और पंडित जी कहते हैं भैया अभी तो 2 ही फेरे हुए, अभी तो 3 ही भरे। तो कुछ लोग तो कहते हैं पंडित जी कोई बात नहीं 3 ही सही, अगर रुकेगी तो 3 में रुक जाएगी, ना तो सारी रात घुमाते रहो। क्यों जी? लेकिन क्या करें भैया, समय की बड़ी विडम्बना है। लोग जानत हैं पर मानत नहीं। जानते सब हैं कि भैया हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मानते कोई नहीं है, मानता कोई नहीं है।
अब पंडित जी कहते हैं भैया पुरुष के लिए, अब पुरुषों के लिए भी वचन पढ़ते हैं कि देखो वचन तो देखो बहुत है, लेकिन क्या करें समय के अनुसार, कि देखो घर में कोई भी नया काम करो या घर में आप नई गाड़ी लाओ, नया प्लॉट लो, नया मकान बनाओ या नया बैंक में अकाउंट खाता खुलवाओ, कोई भी नया काम करो, नया मोबाइल लाओ, क्यों जी, तो अपनी धर्म पत्नी की सलाह लेना जरूरी है। बिना धर्म पत्नी की सलाह कोई नया काम तुमको नहीं करना है। लेकिन जब तो हाँ पंडित जी ठीक है, राजी है, हाँ जी मंजूर है, हाँ पंडित जी मंजूर है, और फिर बाद में पूछो कि भैया कहाँ गए, है जी अभी नया मोबाइल लेकर आए, और धर्म पत्नी लड़े हैं तुमने हमसे बिना पूछे, हाँ नया मोबाइल क्यों ले लिया जी, हैं तुम नई गाड़ी दिया है और हमें बताया तक नहीं, और फिर कहते हैं तुम्हारी क्या सलाह हर काम में जरूरी है, यानी कि सब भूल जाते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखो, याद है तो आबाद है, और अगर भूल गया तो या तो दिल्ली है या फिर गाजियाबाद है। प्रेम से बोल दो राधे, सारे बोलो राधे राधे। सती गई है अपने पिता के घर, तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले सती की बहनें मिली हैं। सती की बहनों ने सती का उपहास किया है, अरे आपस में बातें, अरे देखियो आपस में बातें करी, देखियो इनको तो हमारे पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था, पिताजी ने देखियो इनको बुलाया भी नहीं, फिर भी चली आई। एक बहन बोली सती की, क्यों बहन जी अकेली आ गई, हाँ हमारे जीजा जी साथ नहीं आए। दूसरी बोली है ये तो अकेली चली आती है। एक बहन बोली क्यों क्यों सती, क्यों बहना, ये बताओ कि तुम्हारे पति ने कुछ मकान बनाया कि ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली है उन्हें क्या जरूरत है, खुले आसमान में रहने वाले हैं, और तो हवा महल में रहते हैं, खुले आसमान में। एक बहन बोली क्यों सती, क्यों बहना, हाँ ये बताओ कि तुम्हारे पति ने कोई गाड़ी वाड़ी अभी ली कि नहीं। तो दूसरी बहन बोली है क्या जरूरत है गाड़ी लेने की, वो तो नंदी बैल पर सवार होकर चलते हैं, अब उन्हें क्या मतलब, चाहे डीजल महंगा हो या पेट्रोल महंगा हो, क्यों जी उन्हें क्या मतलब। यानी कि सती की बहनें सती का उपहास कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सती का उपहास हुआ कोई बात नहीं। सती अब देखो आगे बढ़ी हैं। सती के पिता ने सती को देख करके अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि बिना बुलाए आई हैं। लेकिन देखो एक शख्स है जिसने सती को देखकर दूर से ही अपने गले से लगा लिया, केवल एक शख्स, कौन है वो, माँ। जय हो, धन्यवाद आपका भी। कौन है जी वो, वाह, सादर भले सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सुना है माँ का दिल बड़ा ही लाजवाब होता है, और प्रेम इसमें बड़ा बेहिसाब होता है। प्रेम से बोल दो एक बार, राधे राधे राधे। केवल एक सती की माँ है जो दूर से देख रही, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी लाड़ो, तू बहुत दिनन में आई है, हाँ मेरे गले से लग जा, मुझे ये बता बेटी तू कैसी है, हमारे दामाद कैसे हैं। केवल एक माँ है जो सती को बड़े, केवल एक माँ ही है जो सती को बड़े प्रेम से मिली है। सती आगे बढ़ी तो सती यज्ञ मंडप की तरफ गई है। यज्ञ मंडप में सती ने जाकर के देखा है सारे देवी देवताओं का भाग है, लेकिन केवल मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे पतिदेव भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर भाग नहीं है। यानी कि भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अपमान है। और देखो अपना अपमान हुआ, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन सती अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी। सती को अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। सती सोच रही है मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने पति का अपमान सहन करने के बाद और इस तन को लेकर के अगर अब मैं
अपने पति के पास गई तो मेरे पति भोलेनाथ यही कहेंगे, अरे आओ दक्ष कुमारी। अगर इतना कहा तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, अब इस तन को लेकर के मुझे अपने पति के पास नहीं जाना है। देखो यह है धर्म पत्नी, सत्य साधना संयम से, सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये नारी, पति को परमेश्वर कहती है। सती का अपना अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। और क्या हुआ जी, सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सती के पिताजी यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सबको तो भुलवाया है, सभी को तो भुलवाया है, शिव का सम्मान ना किया। सबको बुलाया लेकिन भोले बाबा का सम्मान नहीं किया, भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। और क्या किया, सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। आजा गाना हाथी ताली बजाने, श्री राधे जय हो। हरि बोल हरि बोल। जय हो जय हो। अब देखो, पति आज्ञा को ठुकरा कर, कौन, सती, पति आज्ञा को ठुकरा कर पहुंची सती पिता के घर। पति आज्ञा को ठुकरा कर पहुंची सती पिता के घर। जलती ज्वाला में जलकर, जलती अग्नि में जलकर निज तन बलिदान किया। सती ने क्या किया, अब इस तन को लेकर के अपने पति के पास नहीं जाना है। यहीं पर योगाग्नि प्रकट की और योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया, कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही यहाँ पर भोलेनाथ के गण साथ में हैं। भोलेनाथ के गण ने यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिया, कोई बच के ना जाने पाए। जिसने भोलेनाथ की निंदा की है, जिसने भोलेनाथ की निंदा को सुना है, सबको दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि ने मंत्रों की शक्ति से, मंत्रों के प्रभाव से, मंत्र की शक्ति से भोलेनाथ के गणों को यहाँ से भगा दिया। अब भूतनाथ भोलेनाथ को जब पता लगा है, भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आ गया। अपने सर से एक जटा उखाड़ी, उसे पृथ्वी पर पटका। उससे वीरभद्र नाम का विकराल पुरुष पैदा हुआ है। भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी कि जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। नंदी भृंगी गणों के साथ में आए हैं
और प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पाकशालाओं को तहस नहस कर दिया, यज्ञ कुंड में जल डाल दिया, भागते हुए ऋषि मुनियों को पकड़ लिया, भृगु ऋषि को पकड़कर मणि मान ने इनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। और देखो वीरभद्र ने फिर प्रजापति दक्ष को पकड़ा है, इसका सर धड़ से अलग कर दिया, हवन कुंड में डाल दिया, बोल दिया स्वाहा। अब तो चारों तरफ भागो दौड़ो पकड़ो, हाहाकार मच गया। और देखो चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारे भक्त घबरा गए, देवी देवता घबरा गए, सबने दौड़कर घबरा करके भगवान भोलेनाथ की शरण ली है। भोलेनाथ कृपा करो, दया करो, हमारी रक्षा करो। प्रेम से बोलो सारे बोलो जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की है, हमारी खता को न दिल से लगाओ, हम पे कृपा कर गले से लगाओ। जय हो। भोलेनाथ की प्रार्थना की है, बम 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 भोले माफ कर दीजिए, हैं भंडारे खाली वो भर दीजिए। यहाँ पर भोलेनाथ आए हैं और आकर के भोलेनाथ ने क्या किया है, प्रजापति दक्ष के सर पे बकरे का सर लगाया। वाह। और जैसे ही प्रजापति दक्ष के सर पे धड़ पर बकरे का सर लगाया, तो ये प्रजापति दक्ष बकरे के सर से ही मैं करके बोला, ऐसे ही बोला। वाह। मैं करके जो बोला, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई, हंसी आई तो मानो भोलेनाथ प्रसन्न है गए। हमारी कथा को न दिल से लगाओ, हम पे कृपा कर गले से लगाओ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। देखो इसके बाद में समय के अनुसार थोड़ा तीव्र चलना है। इसके बाद में दक्षुता सती ने अपना